भगवान कृष्ण और राधे जी का वियोग हो जाएगा। लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम अपने प्रेम की तुलना करते हैं भगवान के प्रेम से। अरे कहाँ तुम कलयुग के प्राणी और कहाँ भगवान का प्रेम? तुम्हारे प्रेम में वासना छिपी हुई है, तुम्हारे प्रेम में काम क्रोध लोभ मोह छिपा हुआ है, और तुम अपने प्रेम की तुलना श्यामा जी के प्रेम से करते हो। शर्म भी नहीं आती है तुम्हें? क्या आप अपनी तुलना प्रधानमंत्री से कर सकते हो? मैं सामान्य बात बताऊं, क्या आप एक सामान्य व्यक्ति, एक ऑटो रिक्शा चालक पायलट से अपनी तुलना कर सकता है? क्या एक सामान्य व्यक्ति अपनी तुलना डीएम से कर सकता है? एसपी से कर सकता है? नहीं कर सकता। तो तुम भगवान से, भगवान के प्रेम की तुलना अपने प्रेम से क्यों करते हो प्यारे? कई लोग तो उपहास के रूप में बोलते हैं, अरे देखो ये कन्हैया है, अनेक गोपियां हैं इसकी। ऐसा करने वालों, तुमने भागवत जी कभी पढ़ा ही नहीं। उपहास करते हो अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का उपहास करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बोलो। जो उपहास करता है वो तो पाप का भागीदार होता ही है प्यारे, लेकिन जो उसको सुनता है, बड़े ध्यान से सुनते हैं, हाँ, और टीवी में बैठकर डिबेट करते हैं भगवान के ऊपर। जाओ पहले पढ़ो भक्ति की पाठशाला, प्रेम की पाठशाला, श्रीमद् भागवत महापुराण। ये महापुराण है प्यारे, पाठशाला में जाओ पहले पढ़ो। ये जो गोपियां हैं ना, ये कोई और नहीं है। कई लोग कहते कि भगवान श्री कृष्ण दूसरे के पत्नी के संग महाराज किए। ऐसा कहने वालों, मेरी बात कान खोल के सुन लो। भगवान किसी दूसरे के पत्नी के साथ महाराज नहीं किए हैं। मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कहता हूं, 11 महीने 24 दिन जिस समय ब्रह्मा जी ने गोप ग्वाल और बछड़ों का हरण कर लिया था, भगवान श्याम सुंदर बछड़े भी बन गए थे और ग्वाल बाल भी बन गए थे। देवर्षि नारद जी के कहने के बाद सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने कन्या की शादी, कन्या का विवाह, गोपियों का विवाह श्री कृष्ण बने हुए ग्वाल बाल के साथ करा दिए। क्योंकि देवर्षि नारद जी ने बताया था कि 11 महीने 24 दिन तक बहुत सुंदर मुहूर्त है विवाह का। उसके बाद 30 वर्ष तक, 20-30 वर्षों तक कोई विवाह का मुहूर्त नहीं है। इसलिए आप, हे ब्रज के सभी ब्रजवासियों, अपने अपने संतान का विवाह, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे ग्वाल बाल हो, चाहे वो गोपी हो, शीघ्र करवा दीजिए। और 11 महीने 24 दिन के पश्चात, जब 11 महीने 25वें दिन ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों को वापस कर दिया था, तो ठीक वही स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था ग्वाल बाल का, वो स्वरूप भगवान ने अंतर्ध्यान कर लिया। और जो ग्वाल बाल ब्रह्मा जी के यहाँ पर बने हुए थे, वही लोग अपने अपने घर में गए। सायंकालीन बेला में गाय और बच्चों को चराने के पश्चात, गाय के बछड़ों को चराने के बाद, जो छोटे बछड़े थे गाय के, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बने थे वो। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वापस कर दिया 11 महीने 24 दिन के पश्चात, तो वो बछड़े फिर अपने अपने गैया मैया के पास पहुंच गए। लेकिन आज ब्रज की गैया, ब्रज की गोपांगनाएं, आज क्या बात है? कल तक तो बड़ा आनंद आ रहा था जब मेरा बछड़ा, मेरा बच्चा मेरा दुग्ध पान कर रहा था, गैया सोच रही है। लेकिन आज उतना रस नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? कल तक तो भगवान परब्रह्म है,
बछड़े के रूप में आपका दुग्ध पान कर रहे थे। इसलिए हे गैया मैया, संसार और भगवान में बहुत अंतर, यही अंतर होता है। गोपियां भी कहती हैं कि जो कल तक हमें हमारे पति के स्पर्श से सुख की, आनंद की अनुभूति होती थी, आज वो नहीं हो रही है। कैसे होगी? ये तो सांसारिक पति है। जिससे आपका विवाह हुआ था वो परब्रह्म परमात्मा थे। इसलिए सावधान रहना। दूसरों पर उंगली उठाने वालों, मेरे शास्त्र पर उंगली उठाने वालों, सजग रहो हमेशा। हरिहर निंदा सुनहि जी काना, हो ही पाप गो घात सबाना। जो भगवान की निंदा करता है, भगवान के भक्तों की निंदा करता है, उसको गौ हत्या से अधिक पाप लगता है। हम लोग, हमारे हाथ में केवल शास्त्र है प्यारे, लेकिन मेरा शास्त्र क्या कहता है? जो भगवान की निंदा करता है प्यारे, ऐसे गुरु निंदक को, भगवान के निंदक को, उसकी जीवा को काट देना चाहिए। काटिए जीभ तास जो बसाई। शास्त्र हम लिए हैं, जब तक हमारे हाथ में शास्त्र है, पोथी है, तभी तक हरि निंदा, गुरु निंदा करने वाले सही सलामत हैं। और जहां पर शास्त्र के बाद फिर शस्त्र आ जाएगा हाथ में ना, हाँ, फिर परशुराम जी ने जो किया था, फरसा काटी तीर, काटी जीभ तास जो बसाई, नत भागी चलिए पराई। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो विरोध करो, उसको दंडित करो, और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चले जाओ। लेकिन हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, टीवी में कभी डिबेट चलता है ना भगवान और भगवान की भक्ति के ऊपर। अच्छा देखो हमारे भगवान ऐसे थे। ये तो जानबूझकर हमें बदनाम करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। ये जो डिबेट करते हैं टीवी में बैठकर, जिनको कुछ मालूम नहीं है ABCD भगवान की भक्ति के विषय में, भागवत जी के विषय में, वही डिबेट, वही विचार जब हमारे बच्चे सुनेंगे तो उनका क्या होगा? हमारी पीढ़ी क्या क्या करेगी? कहां जा रही है हमारी पीढ़ी? इसलिए सावधान रहो प्यारे, विरोध करना चाहिए, विरोध। भगवान श्री कृष्ण आगे बहुत सुंदर चरित्र संपन्न करते हैं। आइए, ये तो कोई बात नहीं जी, ये तो मुझे राह दिखाने वाला एक भागवत का पथ है, श्रीमद् भागवत महापुराण का। भगवान से प्रेम की तुलना, भगवान के प्रेम की तुलना संसार के प्रेम से नहीं करना चाहिए। मैं आपसे बार बार कहूँगा, आपके प्रेम में काम वासना है, क्रोध है, लोभ है। हम पति को समय से भोजन क्यों देते हैं? क्योंकि पति कमाता है। लालच है हमारे प्रेम में, लोभ है। हम बच्चों से प्रेम क्यों कर रहे हैं? पाल पोष कर बड़ा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बच्चे जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो यही बच्चे हमारी लाठी बनेंगे, हमारी सहायता करेंगे। इसलिए अपने प्रेम की तुलना कभी भी भगवान के प्रेम से मत करना, राधा कृष्ण जी के प्रेम से मत करना। अपराध लगेगा, पाप लगेगा, फिर आप अगले जन्म में उस पाप के भागीदार बनोगे। इस जन्म में तो आपको कुछ नहीं होगा। आपने अपराध किया है, पाप किया है, वो आपका बैंक बैलेंस तैयार हो रहा है। आपने इससे पूर्व जन्म में जो बैंक बैलेंस तैयार किया था, मान लीजिए आपने 10 लाख की FD कराया है, तो उसी 10 लाख का ही आपको ब्याज मिलेगा और अंतिम में वही 10 लाख आपको मूलधन वापस भी मिलेगा। तो जो आपने कर्म किए हैं, अच्छे अथवा बुरे कर्म, उसका परिणाम तो आपको यहाँ पर मिलना ही है। लेकिन जो अभी आप कर रहे हो ना, क्योंकि भगवान ने इंसान को ही कर्म और अकर्म अलग अलग करने का विवेक दिया है, बुद्धि दिया है। पशु पक्षी को ये बुद्धि नहीं है। वो तो अपनी योनि में केवल प्रारब्ध भोगते हैं, संचित कर्म नहीं कर पाते, प्रारब्ध भोगते हैं केवल। लेकिन हम संचित करते हैं अपने कर्म को, क्योंकि हमारे पास भगवान ने विवेक दिया है। इसलिए विवेक से
कर्तव्य और अकर्तव्य, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब आप लोग हमेशा सजग रहो, विवेक से इसका अलग अलग अपने जीवन में विचार करते हुए सावधान